हाँ तो मित्रों, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो चल ही रहा था, आपको पता ही है। एक दो लेक्चर में वो चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ आपने साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू सुनी होगी और कॉस 45, कॉस 0 की वैल्यू सुनी होगी। कुछ बच्चों को उसको याद करने में ज्यादा दिक्कत भी होती है। देखिए, मैं सिंपल से सिंपल तरीकों से आपको बताता हूँ। ये कुछ एंगल है, 0, 30, 45, 60 और ये 90। सिक्स रेशियो होते हैं, आपको पता ही है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल से सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा लर्न करने के लिए, इसको रिवीजन करने के लिए, ताकि माइंड में ये सब आपकी चीजें रहें। एक दो रेशियो की वैल्यू आपको याद करनी होगी बस। बाकी देखिए, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 0, सॉरी 1। पी होती है साइन की। अब देखिए, कॉस की याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको इस तरह से लिख दीजिए। देखिए, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। कॉस 60 की वैल्यू हो गई √3/2। कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। देखिए, बस एक याद हो गई, अब कॉस की निकल गए। उसी तरीके बस आपको साइन की आपको एक याद करनी होगी, और एक टेन की। बाकी जितने भी रेशियो सबके एंगल बस ऐसे याद आएंगे। देखिए, टेन टेन की होती है 0। बाकी देखिए, और इसकी 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। 1045 की वैल्यू होती है 1। 1060 की वैल्यू होती है √3। और 1090 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। यानी हिंदी में कह सकते हैं अपरिभाषित, या कह सकते हैं कि इनफिनाइट, कुछ मतलब पता ही कुछ भी हो सकती है। आगे ठीक है, कौशिक की। अब कौशिक की वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री में। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो मैं 0 का कौशिक में अगर आप उल्टा कर देंगे तो देखिए, कौशिक में हमने आपको बताया था कौशिक की वैल्यू निकालनी है। कौशिक क्या होता है, 1/sin। 0 पे निकालना है तो एंगल हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 डिग्री। और ये भी हो गया 0 डिग्री। देख रहे हैं। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 1/0। 1/0 का मतलब हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि आप परिभाषित कर सकते हैं या इंफिनिट कर सकते हैं। मतलब इसका मान कुछ पता नहीं होगा। देखिए, कॉशिक 0 की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड। अब देखिए, नहीं तो कॉशिक 0 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ एंगल चेंज करते जाएंगे, बाकी की वैल्यू धीमे धीमे आती जाएगी। अब कॉशिक 30 की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 30। ये भी हो गया साइन 30। अब देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कितना हो गया, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो देखिए, आ गई है 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह कॉशिक 45 की आएगी। तो यहाँ पे भी कॉशिक 45 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे 45 की वैल्यू हो गई, वहां क्या हो जाएगी, √2। तो इसका इधर भी कितना आ जाएगा, √2। तो कॉशिक 45 की वैल्यू कितनी आ गई, √2। देख सकते हैं। इसी तरीके आप एक एक एंगल की करते जाएंगे और ये आता चला जाएगा। देखिए, कॉशिक 60 की वैल्यू 1/sin से करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। और इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। खत्म। इसी तरह सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका करेंगे तो इसका कितना आ गया, 1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे हमने कॉस निकालने के लिए क्या किया था, इसको इधर से घुमा दिया था। उसी तरह कॉसिक का क्या करेंगे, इसको इधर से घुमा देंगे। देखिए, सारे सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। उसी तरह सेक इसे घुमा दिया, वैसे सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। उसी तरह इसको बस इधर घुमाते जाएंगे, ये आ गया √2। और इधर आ गया ये 2। और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
समझ में आया? अब देखिए कॉट की निकालनी तो कॉट के लिए 10 का पता ही है, कॉट और 10 का रिलेशन होता है, तो बस कॉट के लिए 10 का उल्टा कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, और कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये सबसे सिंपल से सिंपल तरीका हमने आपको बता दिया है। कुछ नहीं करना, दो रेशियो आपको सिर्फ लर्न करने हैं, बाकी के बाकी जितने भी रेशियो हैं सब चुटकी भर में याद हो जाएंगे। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कंफर्म? बस कॉस के निकालने के लिए इसको इधर से उल्टा करते जाइए, कॉस की वैल्यू आ गई। उसी तरीके 10 की आपको लर्न करनी होगी, 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की 1/√2, सॉरी 10 45 की 1, 10 60 की √3, और 10 90 की नॉट डिफाइंड। बस उसी तरह कॉसिक का आ जाएगा, साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसिक की वैल्यू निकलने लगेगी। सेक के लिए दो तरीके हैं, कॉसिक की वैल्यू को घुमा दीजिए, या कॉस को हमने सूत्र में बताया था सेक के लिए, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के अपॉन में करते जाएंगे सबकी वैल्यू आती चली जाएगी। कॉट के भी दो तरीके, दो या तीन तरीके हैं। देखिए कॉट के लिए पहले हमने बताया है, या तो इसको उल्टा कर दीजिए, या तो जो इसको अपॉन वाला फॉर्मूला होता है कॉट इक्वल टू जो होता है 1/10, ये वाला कर लीजिए। नहीं हम आ रहा तो बाई चांस सवाल में दे देता है साइन की वैल्यू कॉस की कॉट की फुल देता है, तो हमने एक और सूत्र बताया था कॉस के लिए, कॉस अपॉन साइन बराबर 10। मान लीजिए इधर भी एक्स हो गया, एक्स से अंदर भी बताना है, तो इससे तरह भी आ सकता है, सॉरी इधर कॉट होगा कॉट। 10 के लिए भी होता है साइन अपॉन कॉस, तो इससे निकल सकता है। जैसा आपको अच्छा लगे वो याद कर ले, सिंपल सिंपल तरीका यही है, दो का याद कर लीजिए बाकी सब निकलते चले जाएंगे। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ चुका होगा तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ सवाल देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए सवाल कुछ मान लीजिए, सवाल देख लेते कुछ इस तरीके से सवाल आ सकते। दिया हो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री में, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू हमने आपको बताई थी, ये हो गया 30, ये 0, ये 45, ये 60, और ये 90। तो इस साइन की वैल्यू हमने आपको बताया कि 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, और 60 की होती है √3/2, और 0 की साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। तो देखिए 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 के ना, तो हमारे पास सिर्फ साइन 30 की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे अलग, यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू देख लीजिएगा, कॉस इसी का जस्ट अपोजिट, यहाँ 1, यहाँ √3/2, ये 1/√2, और यहाँ पर 1/2, ये 0। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, तो यहाँ √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर पूरे में है ना, तो स्क्वायर ऊपर वाले का भी अलग करेंगे और नीचे वाले का भी अलग करेंगे। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि हर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस उसी तरीके इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऊपर वाले का भी करेंगे, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। हिंदी में बोला जाए तो हंस का भी स्क्वायर करेंगे और हर का भी स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर हमने आपको उस दिन बताया था, √3 का स्क्वायर किसी भी पावर का स्क्वायर, मतलब उसी को जितनी भी पावर हो मल्टीप्लाई में उतनी ही बार लिखना है। एग्जाम्पल फॉर्म में √3 की पावर मान लीजिए 2 लिखा है, तो √3 को मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिखना है, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करने का 3 आता है। देखिए कैसे आता है, ये
रूट रूट में तो मल्टीप्लाई होगा 3 × 3। आप यहाँ देखते हो कि ये क्या लिखा है, स्क्वायर रूट लगा है। तो √3 को जब बाहर निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 3। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3/2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए 4 + 4, तो ये देखिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को प्लस करना, तो फ्रैक्शन को प्लस करना लगभग सभी को आता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में सेम होते तो डिनोमिनेटर को बस एक टाइम लिख देते हैं, बाकी जो ऊपर लिखा होता है बस उसको प्लस में एक तरह से लिख देते हैं। अब इसको प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, हो गया। अब देखिए 3 + 1 4/4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए फ्रैक्शन को डिवाइड करना, तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का रूल होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी टेबल से काटना चाहिए जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए, यानी कि इक्वल टेबल होनी चाहिए। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो देखेंगे यहाँ पे 1/1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल में 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, आगे सवाल देखिए। तो आपने को नोट कर लिया होगा, आगे देखिए और सवाल। देखिए सवाल, सवाल और इस तरीके से ऐसे ही आ सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक सवाल दिया और 10a = √3, मान लीजिए 10a = √3 दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछ सकता है 2, यानी कि फाइंड या डिटरमाइन, फाइंड 2 sin a cos a क्या होगा। तो देखिए क्या किया हुआ हमें, 10a = √3, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10a कितना दिया हुआ √3, तो देखिए 10 की जो हमने आपको टेबल बताया कि एंगल उसमें √3 कितने की वैल्यू होती है, तो देखिए हम लिख सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90, और ये 10 के लिए लिख रहा हूं मैं। 10 0 की वैल्यू होती है 0, और 30 की 1/3, 45 का 1, 60 का 3, और ये होता है नॉट डिफाइंड। तो देखिए 10 के एंगल में √3 कौन से एंगल में आता है, 60 में, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 10a = 1060। कोई दिक्कत, √3 1060 की वैल्यू होती है ना, तो बस हम √3 की जगह 1060 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, और इधर क्या है, एक इधर मल्टीप्लाई एक तरह से समझ लीजिए, और इधर 60 के भी मल्टीप्लाई में, या एक तरह से और समझ लेते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a = यानी कि एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यही वो एंगल की वैल्यू क्या करेंगे, इस एंगल में पुट कर देंगे, यानी कि 2 sin a cos a = 2 तो 2 रहेगा, sin a की जगह क्या रखना 60, तो यहाँ हो गया sin 60, और ये cos है तो यहाँ पे cos 60। तो देखिए अब sin 60 और cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे sin की भी लिख देते हैं और cos की भी। तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 30 की वैल्यू हो सकती है 1/2, sin 45 की हो जाती है 1/√2, sin 60 की हो जाती है √3/2, और इसकी हो जाती है 1, और cos के लिए इधर से बस घुमा देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। क्लियर। अब देखिए =2 में 2, sin 60 की वैल्यू क्या है, आप इधर से देख सकते हैं sin 60 की वैल्यू √3/2 है,
तो मल्टीप्लाई √3/2 इंटू cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे क्या हो गया 1/2। कंफर्म। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने का ये तरीका ये होता है रूल इसका कि ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। आगे देखिए, अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आएगा, और इसका 1 में आएगा तो वही आ जाएगा, यानी कि 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। अब इसको कट भी कर सकते हैं, आप यहीं भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब अब जिसको नहीं आता तो उसको भी समझा सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि √3/2। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा सवाल। आगे देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे कुछ एक दो सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A plus B इक्वल टू √3 एंड tan A minus B इक्वल 1/√3, फाइंड A एंड B। यानी कि इसको हिंदी में समझते दिया, यदि A और B आर एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है, तो अब दिया हुआ है tan A plus B बराबर है √3 के और tan A minus B बराबर है 1/√3 के, तो हमको एंगल A और एंगल B का मान बताना है। तो देखिए, आप जैसे अगर जानते हो इसका सवाल पहले का आंसर ही बता दे रहा। आप जानते हो एक्यूट एंगल क्या होता है, वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि इन ए और बी का जो आंसर आएगा वो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर इससे ऊपर 90 से ऊपर अगर आपका आंसर आ सकता है तो क्या गलत हो सकता है, तो ये आप अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं। देखिए दिया हुआ है आगे, tan A plus B इक्वल टू √3। देखिए अब 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan A plus B इक्वल टू √3 की जगह हम लोग tan 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया tan 60। अब ये 10 से 10 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा A plus B इक्वल टू 60 डिग्री। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब इसी तरह ये आधा देखिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है tan A minus B इक्वल टू 1/√3। तो देखिए 10 में 1/√3 10 30 की वैल्यू होती है, तो हम लोग 1/3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan A minus B इक्वल टू tan 30। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये 10 से 10 फिर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा A minus B इक्वल टू 30। हम लोग को इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। देखिए आगे इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये है A plus B इक्वल टू 60 डिग्री। फिर इक्वेशन सेकंड क्या है A minus B इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ये प्लस का 1, ये देखिए वेरिएबल एक तरह का समझिए, इसके आगे 1 होता है, जहाँ कुछ ना दिखे उसके आगे 1 मान लिया जाता है, तो 1 1 2 हो गया, ये प्लस और माइनस खत्म हो गया इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 6 और 3 9 के, क्या हो गया 9। अब देखिए 2a, तो ये 2 से 90 डिवाइड हो गया, तो a इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू देखिए हमारी आ चुकी है 45 डिग्री। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखिए, अब a की वैल्यू हम लोग किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, या फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, बात वही आएगी। देखिए हम लोग फर्स्ट साइड में रख रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो देखिए ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 45, ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। तो ए की जगह हम लोग 45 रख सकते हैं। ये हो गया 45 प्लस बी इक्वल टू 60। आगे देखिए बी, ये 45 बी के क्या प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 60 माइनस का 45। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 15। तो देखिए आंसर आ चुका है। हमने देखिए पहले कितना आया था, ए और बी क्या एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। देखिए ए की वैल्यू जो है वो क्या है 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। बी की भी वैल्यू वैसे ही है, 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी है। तो यानी हमारा सवाल क्या है सही है। अब देखिए चेक अगर बाई चांस करने को बोल दिया तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ए की दिखा देते हैं, जैसे क्या दिया है 10 ए प्लस बी इक्वल टू √3। देखिए अब हम सबकी वैल्यू रख दे रहे हैं 10, ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू √3। अब देखिए 10, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, कितना आ गया 1060 √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू √3। तो हमारा आंसर क्या है सही है। आप देख सकते हैं आंसर आ गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका आंसर तो पहले ही पता चल गया था कि एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो ए और बी के जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। तो ये सवाल हो गया, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि अगर कोई बच्चे हम लोग के साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर का पता जो है वह EWS 3147 आवास विकास नंबर 3 बिहाइंड शिव मंदिर, यानी कि शिव मंदिर के पीछे और नियर पॉल्यूशन बोर्ड। धन्यवाद। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।